नमस्कार। आज हम 10वीं क्लास के सिविक्स के पहले चैप्टर के जो लेसन है पावर शेयरिंग, सत्ता का बंटवारा या शक्तियों का बंटवारा, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। इस लेसन में दो देश हैं, एक यूरोपियन बेल्जियम और दूसरा है एशियन श्रीलंका। वहाँ पर पावर शेयरिंग के माध्यम से वहाँ पर क्या है और कैसे बेल्जियम और श्रीलंका के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि जब पावर शेयरिंग होती है तब क्या फायदा होता है और जब पावर शेयरिंग नहीं होती तब क्या नुकसान होता है। वो हम अगले जो दो वीडियो हैं, एक में हम बेल्जियम की बात करेंगे, दूसरे में श्रीलंका की बात करेंगे। पहले वाले वीडियो में हम जो है कि शक्ति का बंटवारा क्या होता है या सत्ता का बंटवारा क्या होता है और उसकी आवश्यकता क्यों होती है, और जो शक्ति के बंटवारे के या पावर शेयरिंग है उसके जो फॉर्म्स होते हैं, उसके फॉर्म्स हैं या प्रकार हैं, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। पहले हम इसकी बात करते हैं परिभाषा। अगर देखें तो नाम से पता चल रहा है सत्ता का बंटवारा, यानी क्या होता है कि जब किसी देश में दो लोग या समूह आपस में मिलजुल करके सरकार को चलाने की जिम्मेदारी निभाते हैं या पूरी करते हैं, उसको हम सत्ता का बंटवारा कहते हैं। यानी दो समूह हैं, उसमें कुछ वर्ग भी हो सकते हैं और कई लोग मिलकर के जब आपस में सरकार को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, ऐसी प्रक्रिया को हम सत्ता का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा या पावर शेयरिंग के नाम से जानते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? वैसे तो अगर हम कोई पुरानी बात प्राचीन भारत की तरफ जाएं, वैसे तो यहां पर ये जो चीजें हैं वो डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, लेकिन कई बार ऐसे हमने उदाहरण देखे कि मोनार्की में भी जब सत्ता का बंटवारा नहीं हुआ तो उसकी वजह से उस जगह पर कितनी प्रकार की समस्या आई। हम इतना बड़ा उदाहरण है महाभारत का। इतने बड़े दो परिवारों के बीच में, परिवार एक ही है और जो कह सकते हैं चाचे और ताए के बच्चे हैं, या कह सकते हैं आपस में जो कजन्स हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। किस वजह से? कि सिर्फ देखो, पांडवों ने कौरवों से, महाभारत में क्या हुआ था, पांडवों ने कौरवों से कहा था कि सिर्फ आप हमें 5 जो गांव हैं वो दे दीजिए, सिर्फ 5 गांव। लेकिन जो कौरव थे, जिनमें जो प्रमुख था दुर्योधन, उसने वो भी देने से मना कर दिया था। अगर वो मान गया होता तो शायद जो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें असंख्य लाखों करोड़ों लोग मारे गए, वो शायद ना होता अगर वो आपस में पावर शेयरिंग कर ली होती। उन्होंने, है तो दोनों ही राजा के पुत्र थे, अगर वो चाहता तो कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप देखें कि सत्ता की बंटवारे को अगर, या शक्ति का जो विभाजन है या पावर शेयरिंग है, अगर वो नहीं होगी तो कितने बड़े नुकसान उसके हो सकते हैं। और हमने आने वाले जो दो वीडियो हैं बेल्जियम और श्रीलंका की बात करेंगे। वहां पर भी आपने देखा कि बेल्जियम ने किस प्रकार वहां पर फ्रेंच और डच लोगों ने मिलकर के किस प्रकार वहां पर एक साझा सरकार बनाई और किस प्रकार वहां पर स्थिरता और शांति को स्थापित करने में कितना बड़ा योगदान दिया। जबकि दूसरी तरफ अगर हम श्रीलंका की बात करेंगे तो वो देखें कि वहां पर किस प्रकार जो सिंगली, जो मूल लोग लगभग 75% जो लोग हैं श्रीलंका के, उन लोगों ने, जो तमिल लोग थे, उन लोगों को किसी भी प्रकार की भागीदारी देने से इनकार कर दिया और उसका परिणाम हम इस लेसन में जरूर देखेंगे, आप उसको पढ़ेंगे भी। अब तो हम कह रहे हैं कि आवश्यकता क्यों है, यही बात हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इससे स्थिरता रहती है, टेंशन, जो स्ट्राइफ है, जो कलह है, जो युद्ध है, वो खत्म हो जाता है, जबकि शांति बनी रहती है, स्थिरता बनी रहती है। और इस प्रकार पावर शेयरिंग वास्तव में एक यूजफुल थिंग है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो सत्ता के बंटवारे के प्रकार हैं, टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग,
तो हम यहां पर देखेंगे कि जो पावर शेयरिंग के हैं वो 4 प्रकार होते हैं। हम उनकी बात करेंगे कि वो सरकार के, पहला है सरकार के अंगों के बीच, दूसरा है सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच में, तीसरा है सामाजिक समूहों के बीच में, चौथा है राजनीतिक दलों या दबाव समूहों के बीच कैसे पावर शेयरिंग होती है। तो हम अभी बात करने जा रहे हैं सरकार के अंगों के बीच। कैसे कहेंगे कि अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। आपको पता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 या सरकार के 3 प्रमुख भाग होते हैं। लेजिस्लेचर यानी विधायिका, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव कार्यकारी, और जो तीसरा है वो है जुडिशरी। इस प्रकार के जो पावर शेयरिंग की फॉर्म है उसको हम हॉरिजॉन्टल लेवल भी कह सकते हैं या हॉरिजॉन्टल टाइप्स भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं एक बराबर है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है कि जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है वो सारे के सारे आपस में इक्वल हैं, इक्वालिटी देखने को मिल रही है। आपको पता ही है कि जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, वो कानून बनाती है, कानून बनाने वाला भाग है संसद का, और जो एग्जीक्यूटिव है वो इन कानूनों को लागू करता है, और जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो इन कानूनों को इंटरप्रेट करता है। अब क्या है इसमें देखिए कि ये कैसे अपना अपना काम, ये चेक बैलेंस का काम कैसे करते हैं। आपको पता है कि जो लेजिस्लेचर है वो देश के लोगों के द्वारा चुना होता है। जो लेजिस्लेचर के जो लोग होते हैं यानी विधायिका जो है उस देश की जनता के द्वारा चुनी गई होती है, जो वयस्क मताधिकार के यूनिवर्सल फ्रेंचाइज अडल्ट के आधार पर। अब वो क्या करती है यहाँ पर कि वो कानून बनाएगी। अब वो अपने में से क्या करेगी, इसी में से ही, लेजिस्लेचर में से ही कुछ लोगों को चुनेगी जो इनको लागू करेगी। भारत में क्या है कि यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है, अगर संसद की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा, वो जो लेजिस्लेचर है, और उसी में से ही बाद में क्या होता है, प्रधानमंत्री और जो उसके मंत्री होते हैं वो एग्जीक्यूटिव, और उनके साथ जो अफसर आईपीएस हैं, आईएएस हैं, वो काम करते हैं, उन कानूनों को लागू करते हैं। और यही एग्जीक्यूटिव क्या करता है कि वो जुडिशरी, आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव का रोल होता है जो जजों को नियुक्त करने में। वैसे एक बोर्ड बना रखा है, कह सकते हैं एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जो जज बनाए जाएंगे वही उसको अपॉइंट करेगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव का भी रोल उसमें रहता है। और इसके बाद क्या है कि यही जुडिशरी अगर यहाँ पर कोई गलत काम होता है तो वो उसकी व्याख्या कर सकती है। अगर संसद ने कोई कानून बनाया या लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया या एग्जीक्यूटिव ने कोई ऐसा निर्णय लिया तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। तो इस प्रकार क्या हो रहा है कि ये जो तीनों जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में एक दूसरे कह सकता है कि पावरफुल है तीनों, और आपस में एक दूसरे के प्रति चेक एंड बाउंस का काम करते हैं। तो इस प्रकार का जो फॉर्म्स है पावर शेयरिंग का, उसको हम सरकार के अंगों के बीच में या फिर हॉरिजॉन्टल फॉर्म के रूप में इसको जानते हैं। दूसरा क्या है, वो है सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच में। यानी ये जो दूसरा फॉर्म है वो जो टाइप कह सकते हैं कि सरकार के जो स्तर होते हैं, ऊपर वाला जो हिस्सा था वो अंगों के बीच में था, यहां पर क्या है सरकार के जो लेवल्स होते हैं, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, उनकी हम बात करने जा रहे हैं। और इसको हम वर्टिकल फॉर्म या ऊर्ध्वाधर या इसको वर्टिकल या सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच में जो टाइप्स है उसका पावर शेयरिंग का, उसको ऐसे नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है कि भारत में सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, और इसके बाद अलग अलग राज्य हैं, कुछ हिस्सा
या कुछ जो पावर शेयरिंग है वो स्टेट को दी गई है। आपको पता है कि भारत में 28 राज्य हैं। इस प्रकार जब जम्मू कश्मीर तो अब नई राज्य बना, अब यूटी रह गया। अगर हम ऊपर से शुरू करते हैं, चाहे वो आपका हिमाचल है, उत्तराखंड है, और नीचे जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं, या गुजरात से हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास ये कुल 28 राज्य हैं। अब इनको शक्ति दी गई है कि वो अपने अपने राज्य में कानून व्यवस्था बनाएंगे, और उनको डिवीजन दिया गया है शक्तियों का। उसके बाद हर राज्य में, जब हम एक राज्य की बात करेंगे, तो उसके बाद हर राज्य में यहाँ पर आप देखते हैं कि वहां पर जिला बोर्ड है, नगर पालिका है, वहां पर पंचायत समिति है और पंचायत है। तो इस प्रकार जो स्थिति है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, वर्टिकल हो रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो शक्ति, जो पावर है, वो यहाँ पर शेयरिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार हमने अभी सरकार के अंगों के बीच और सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच में हमने जो बात की है वो है पावर शेयरिंग का दूसरा टाइप। अभी हम तीसरी बात करने जा रहे हैं सामाजिक समूहों के बीच, सोशल ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयरिंग होती है। आपको पता ही है कि अभी हम यहाँ पर एक बेल्जियम का उदाहरण भी ले सकते हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे उसमें कि बेल्जियम में वहां पर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, या कह सकते हैं सामुदायिक सरकार बनाई गई, जो अपने वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के जो वर्ग के अपने अपनी भाषा वाले, चाहे वो फ्रेंच है, चाहे वो डच है, चाहे जर्मन, उनको अपनी सरकार बनाने का, कम्युनिटी सरकार बनाने का उनको मौका मिला, ताकि उनके जो कह सकते हैं भाषा से संबंधित या उनकी संस्कृति से संबंधित कोई भी कानून होगा, या उसका जो संरक्षण करेंगे या उसका रक्षण करेंगे, वो वहां की जो कम्युनिटी सरकार है वो करेंगे। और इसी प्रकार भारत में क्या है कि आपको पता है कि यहाँ पे एससी और एसटी, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो लोग हैं, उनको क्या है कि वो शुरू से ही, काफी समय से ही अपने कुछ अधिकारों से वंचित रहे, और उनको मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या किया गया है, उनके लिए आरक्षण की, रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है वो की गई है। आपको पता ही है कि विधानसभा में या संसद में इन लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं, ताकि वे लोग भी अपने यहाँ पर विधायिका में, कार्यपालिका में शामिल हो जाएं, और अपने जो इनके लोग हैं उन, और पूरे देश में एक व्यवस्था ठीक बनी रहे, शांति रहे, उसके हिसाब से वहां पर वो कानून बना सके। और इस प्रकार जो पावर शेयरिंग का जो फायदा होता है वो सबको फायदा देखने को मिलता है। फिर अंतिम जो बात है, जो पावर शेयरिंग का जो चौथा टाइप्स है, फॉर्म है, वो है राजनीतिक दलों या दबाव समूहों के बीच। क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी के बीच में भी कई बार ऐसा होता है कि पावर शेयरिंग हो जाती है। कई बार क्या होता है कि राजनीतिक जो दल हैं आपस में मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। चुनाव से पहले की बात करते हैं, कई चुनाव पार्टियां आपस में मिलजुल करके कह सकते हैं सीट शेयरिंग करते हैं कि बाद में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम पावर शेयरिंग करेंगे। तो एक तो स्थिति ये होती है, और एक होता है पोस्ट पोल अलायंस। जब क्या होता है कि किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलता, ना वो विधानसभा में ना लोकसभा में, तो सरकार बनाना मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की पार्टियां आपस में मिलजुल करके एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं, साझा गवर्नमेंट बनाती हैं। जैसा कि अभी हरियाणा में आपने देखा 2019 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के जो सीटें थी उसको केवल 40 सीटें मिली, और उसके पास बहुमत आंकड़े से वो 5-6 सीटें दूर थी। 46 सीटें चाहिए थी हरियाणा विधानसभा में, 90 की सीट है वहां पर, उसको 40 चाहिए थी, लेकिन मिली उसको 40। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वहां पर जो नई पार्टी बनी है, जनता दल, जननायक जनता दल पार्टी बनी है, जेजेपी, जिसके मुखिया दुष्यंत चौटाला है, उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर के साझा गवर्नमेंट बना ली है, और इस प्रकार पावर शेयरिंग वहां पर हो रही है। और इसी प्रकार दबाव समूह के चलते भी क्या होता है कि सरकार को कई बार दबाव समूह होते हैं, प्रेशर कह सकते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, जो अपने फायदे के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। अब सरकार की मजबूरी हो जाती है कि
इन लोगों की बात को माना जाए। अगर नहीं मानेगी तो वो रास्ते में हड़ताल कर देंगे, प्रदर्शन करेंगे, देश में टूट फूट करेंगे, विभिन्न प्रकार की चीजें करेंगे, जिससे जो देश के अंदर अराजकता का, अस्थिरता का, अशांति का माहौल पैदा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दबाव समूह के साथ भी पावर शेयरिंग की होती है और इस पावर शेयरिंग के चलते देश में स्थिरता और शांति बनी रहती है। तो आज हमने ये जानने का प्रयास किया है कि सत्ता का बंटवारा या शक्ति का बंटवारा या पावर शेयरिंग क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है और इसके फॉर्म या रूप कौन कौन से होते हैं। अगले वीडियो में हम बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण के माध्यम से पावर शेयरिंग को और अच्छी तरह से समझेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।